हेलो एवरीवन। आज जानते हैं उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन। इससे पहले वीडियोस में हमने उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, इतिहास में प्राचीन उत्तराखंड, जिसमें हमने शक, कुणिंद, यौधेय, नाग इत्यादि साम्राज्य को पढ़ा। उसके बाद हमने ऐतिहासिक काल में कत्यूरी, कार्तिकेयपुर साम्राज्य, चंदवंश, पंवार वंश और गोरखाराज, कुछ ब्रिटिश कमिश्नर्स, इनसे संबंधित प्रश्नावली कर ली है। अब हम उत्तराखंड के स्वतंत्रता आंदोलन पर आ गए। पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? सर हेनरी रैमजे थे और इन्होंने ही पहली बार इसी समय हल्द्वानी में मार्शल लॉ को लगाया गया था। यानी उत्तराखंड में पहली बार मार्शल लॉ कब लगा? 1857 की क्रांति के समय। किसने लगाया? सर हेनरी रैमजे ने। और हेनरी रैमजे को प्यार से लोग क्या कहते थे? रामजी साहब, रामजी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय संगठन की स्थापना किसने की थी? कालू मेहरा ने की थी। ये कालू मेहरा बिसिंग गांव, चंपावत के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? कालू मेहरा को। ये कहाँ से थे? ये चंपावत के थे। और इनको यह स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक संगठन बनाने की जो प्रेरणा मिली थी, ये मिली थी लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह से। वाजिद अली शाह जो लखनऊ रियासत के अंतिम नवाब थे, उनसे मिली थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड काली कुमाऊं में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध एक गुप्त संगठन किसने स्थापित किया? मतलब करने का श्रेय किसे दिया गया? कालू सिंह मेहरा को दिया गया। नेक्स्ट, बिसुंग लोहाघाट ग्राम कालू सिंह मेहरा किस जिले से संबंधित हैं? चंपावत से। यानी कि उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन? कालू मेहरा। कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना का प्रसारित करने का श्रेय किसे जाता है? डिबेटिंग क्लब को भी जाता है और अल्मोड़ा अखबार को भी जाता है। डिबेटिंग क्लब 1870 में बना था। डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में हुई थी और इसी क्लब ने बाद में अल्मोड़ा अखबार को निकाला था कि ताकि लोगों में जन चेतना का प्रसार किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा जिले में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? कनिष्क सहायक 2018 का क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे आप। देखिए 1870 में हुई। नेक्स्ट, किस वर्ष कुमाऊं को अल्मोड़ा नैनीताल जिलों में बांटा गया? 1891 में कुमाऊं और नैनीताल 2 में बांटा गया। नेक्स्ट, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1901 में हुई और इसे आप स्टार मार्क करेंगे क्योंकि कनिष्क सहायक 2017 का भी प्रश्न है। दूसरी बात देखिए, किसी का जब हम हित करते हैं तो हम क्या करते हैं? 101 रुपये या 251 रुपये, इस तरह से हम पैसों को देते हैं। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि हित हो रहा है गढ़वाल का। और कैसे हो रहा है? 1901 में, यानी 1 रुपये दे के। नेक्स्ट, ये हमारे ट्रिक है, हो सकता है आपको अच्छा लगे या ना लगे, तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। नेक्स्ट, गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू के नाम से प्रसिद्ध है। यूके वीडियो 2018 का क्वेश्चन है। देखिए वीडियो एग्जाम में आया है, यानी कि ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट, जबकि गढ़वाल में पहली बार व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ हुआ था? डाडा मंडी में हुआ था। ये क्षेत्र कहाँ है? यह भी पौड़ी में है और गुजड़ू भी पौड़ी में, ये भी पौड़ी में, दक्षिणी गढ़वाल कहते हैं इसे। नेक्स्ट, वर्ष 1930 में अल्मोड़ा में किसके प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना हुई? किसके प्रयासों से हुई? जीबी पंत के। ये उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न विजेता हैं। नेक्स्ट, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? अल्मोड़ा कांग्रेस बनी थी 1912 में, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा जो दल है वह कांग्रेस है। तो हमेशा दुनिया का प्रकृति का नियम है, बड़ी नदी छोटी नदियाँ बड़ी नदी में समाहित होती है, यानी छोटे संगठन बड़े संगठन में समाहित होते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 1913 में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसने की? स्वामी सत्यदेव परिव्राजक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 1914 में। जबकि भारत में कब हुई? ये प्रश्न 2021 में आया है आफ्टर कोविड के एग्जाम्स में उत्तराखंड में। और देखिए ये यूकेपीएससी प्री 2006 में भी पूछा गया था। जबकि भारत में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? भारत में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में। कई बार पूछा जाता है।
देहरादून में 1918 में हुई है होम रूल लीग की स्थापना। यह क्वेश्चन भी आफ्टर कोविड के एग्जाम में आया है। ठीक, अल्मोड़ा होम रूल लीग कई बार उत्तराखंड पूछता है। नेक्स्ट, होम रूल लीग के संस्थापक सदस्य कौन थे? यानी मोहन जोशी भी थे, हेमचंद भी थे और चिरंजीव लाल भी थे, यानी ये सभी थे। इसमें से विक्टर मोहन जोशी, इन्हीं को विक्टर मोहन जोशी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बाद में अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद के गठन कब हुआ? कब हुआ? 1916 में हुआ है। कुमाऊं परिषद राजनीतिक चेतना, क्वेश्चन आया था कि कुमाऊं परिषद का गठन क्यों हुआ है, तो जन समस्याओं के निराकरण हेतु, जन समस्याओं के निराकरण हेतु बना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? देखिए, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? यूकेपीएससी मेंस 2006, महत्वपूर्ण स्टार मार्क कीजिए। और दूसरा, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? कनिष्ठ 2018 का क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिए। हाई कोर्ट में भी इसे पूछा गया था, हाई कोर्ट 2018। वर्ष 1917 में अल्मोड़ा में हुआ था। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जयदत्त जोशी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा? ये कनिष्ठ 2018 का प्रश्न है, ये की गई थी जयदत्त जोशी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा जनपद में चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? यानी किसने की थी? शांतिलाल त्रिवेदी जी ने। देखिए, व्यक्तिगत सहायक, कितनी बड़ी पोस्ट के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। व्यक्तिगत सहायक 2018 का प्रश्न है और इसे किसने बनाया था? शांतिलाल त्रिवेदी जी ने। कब? 1937 में। स्टार मार्क कीजिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट, बैरिस्टर मुकुंदीलाल व अनुसुईया प्रसाद के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया गया? वर्ष 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस प्रसिद्ध नेता ने वर्ष 1920 में देहरादून में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? JL नेहरू ने। हमारे जो उस समय के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता नेहरू जी थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की? गांधी जी जब भारत आए थे तो उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया ताकि हम लोगों को, भारत को जान पाएं, लोगों को अपने स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ पाएं। तो वो पहली बार कब आए थे? जून 1929 में आए थे। और देखिए, यह क्वेश्चन कब आया है? यूकेपीएससी 2006। देखिए, पीसीएस का प्रश्न है, इसलिए आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट, गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से सत्याग्रही उत्तराखंड से संबंधित हैं? कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल, खड़क सिंह बहादुर और भैरव दत्त जोशी। तीनों के तीनों गए थे, यानी ये सभी आंसर है। देखिए, यूकेपीएससी 2006 का प्रश्न है। अगेन स्टार मार्क करेंगे आप। लेकिन इनमें से प्रश्न ये भी आ सकता है कि इन तीनों व्यक्तियों में से जेल कौन गया था? जेल गए थे ज्योतिराम कांडपाल जी। और ज्योतिराम कांडपाल जी पेशे से एक शिक्षक थे। यह गांधी जी की दांडी मार्च के बाद जब धरसणा आंदोलन हुआ था, कौन सा आंदोलन? धरसणा। यह धरसणा जब आंदोलन हुआ था, ये सरोजनी नायडू जी के नेतृत्व में हुआ था। और यहाँ पर महाराष्ट्र में नमक का जो गोदाम था उस पर धावा बोल दिया गया था कांग्रेसियों के द्वारा। तो उसमें ये लोग भी गए थे, यानी ज्योतिराम कांडपाल जी भी गए थे और उनको वहाँ पर पकड़ लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा और उन्हें जेल डाल दिया गया था। तो ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब आपको सामान्य से कुछ अलग बातें पता होंगी तभी एग्जाम क्रैक होता है, क्योंकि जो सामान्य बातें वो तो सभी को पता है, सभी लोगों को पता है, सभी उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको उनसे भी कुछ अलग होना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तराखंड में किस रियासत को छोड़कर जगह जगह तिरंगा फहराया गया? देखिए, एक ही थी रियासत, टिहरी की रियासत, जो अंग्रेजों के पक्ष में थी, बाकी नहीं। क्यों? क्योंकि इनको टिहरी रियासत अंग्रेजों की ही देन थी, अंग्रेजों के द्वारा ही दी गई थी। नेक्स्ट, जीत करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी ने बहुत दिनों तक रुके थे। कहाँ रुके थे? कौसानी में। और वहाँ पे उन्होंने कब तक? अनाशक्ति योग जो भगवत गीता पर टीका है यह लिखी थी। और साथ में इन्होंने क्या कहा था कि उत्तराखंड कौसानी क्या है? भारत का स्विट्जरलैंड, भारत के स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी थी, भारत का स्विट्जरलैंड कह दिया था उन्होंने इसे।
और क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती है तो इसलिए हमेशा इन्हें याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान को गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड, देखिए आ गया क्वेश्चन, आ गया प्रश्न, किसको दी थी? कौसानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्राग्रह आरंभ करने हेतु तो प्रथम बैठक बुलाई गई डाडा मंडी। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको ये बताया भी था, और देखिए अब ये प्रश्न आ ही गया। ये देखिए वीडियो 2018 का प्रश्न है, देखिए स्टार मार्क कीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशावर कांड के नाटक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। कनिष्ठ सहायक 2019 का प्रश्न है। और कब किया था उन्होंने? ये किया था उन्होंने 23 अप्रैल 1930 को। उस समय तत्कालीन जो वहाँ पर जो इनको आदेश दे रहे थे जो सेना नायक, वह कौन थे? वह थे रिकेट। इन्होंने रिकेट महोदय के आदेश की अवहेलना की थी और इसीलिए इन्हें काला पानी की सजा हुई थी, इनका कोर्ट मार्शल हुआ था। नेक्स्ट, पेशावर कांड के हीरो कौन थे? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। गढ़वाली तो इन्हें टाइटल मिला है, किसने दिया है? ये गढ़वाली टाइटल दिया था इन्होंने, इनको गांधी जी ने। ठीक, ये देखिए सचिवालय रक्षक 2015 का क्वेश्चन है, प्रश्न है, स्टार मार्क करेंगे, ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई के ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? किसने? 2/18। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सींचपाल 2017 का प्रश्न है, देख लीजिए, अधिकारी वर्ग का प्रश्न पत्र था और उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट, पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने कब संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की? 23 अप्रैल को। और इसीलिए गढ़वालियों का आज भी सेना में वर्चस्व है, आज भी गढ़वालियों का नाम शान से लिया जाता है। आपको पता है पूरे भारत का पहला सीडीएस गढ़वाल से गया है, भारत का दूसरा सीडीएस भी गढ़वाल ने दिया है, पहला विक्टोरिया क्रॉस भी गढ़वाल में आया है। तो आप जानते हैं गढ़वालियों के शौर्य का कोई लोहा नहीं, कोई भी तोड़ नहीं है। नेक्स्ट, तिलाड़ी नरसंहार, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था वन क्षेत्राधिकारी, देखिए पुराना प्रश्न पूछा गया है, 30 मई 1930 को। इस समय कौन थे? इस समय इस नरसंहार को जो घटित किया था वो किसने किया था? चक्रधर जुयाल। टिहरी जो रियासत थी उसके दीवान थे चक्रधर जुयाल। इनके आदेश पर लोगों को वहाँ पर निहत्थे लोगों को वहाँ पर गोलियां चलाई गई थी। और उस समय राजा कौन थे? राजा थे नरेंद्र शाह, लेकिन ये राजा का आदेश नहीं था, याद रखिएगा, राजशाही में ये आदेश राजा जी का नहीं था। राजा नरेंद्र शाह उस समय विदेशों में थे, विदेश दौरे पर थे, ये यहाँ पर उनके दीवान सेनापति ने किया था, जो कि बहुत ही गलत निर्णय था। नेक्स्ट, किस वर्ष उत्तराखंड ब्रिटिश गढ़वाल में दुगड्डा में पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ? 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुगड्डा गढ़वाल का राजनीतिक केंद्र था। प्राचीन समय में मतलब ब्रिटिश काल में दुगड्डा क्या है? राजनीतिक केंद्र। ये प्रश्न भी पूछा गया है इससे पहले वाले एग्जाम्स में 2021 में, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस स्थान पर 19 अगस्त 1942 को जनता द्वारा चलाई गई गोलियों के दौरान हीरामणि हरिकृष्ण बद्रीदत्त पांडे शहीद हो गए? कहाँ हुए थे? देवघाट में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन शहीदों की स्मृति में खुमाड़ में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस का आयोजन किया जाता है? ए और बी, यानी कि गंगाराव और खीमार देव के जो शहीदी स्थल है उनकी याद में उनकी शहीद दिवस के रूप में। नेक्स्ट, गंगाराम और खीमादेव की स्मृति में प्रत्येक वर्ष खुमाड़ में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है शहीद दिवस। और कितने लोग मारे गए थे? करीब 25 लोग इसमें मारे गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? सल्ट को कहा जाता है। ठीक, जबकि तिलाड़ी कांड कहाँ हुआ था? तिलाड़ी कांड तो कुमाऊं की जगह गढ़वाल में हुआ था, वो कुमाऊं का नहीं है। नेक्स्ट,
आज़ाद हिंद फौज के कुल सैनिकों में उत्तराखंड का प्रतिशत 12%। सोचिए, पूरी सेना का 12% हमारा उत्तराखंड दे रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा अपना निजी सहायक नियुक्त किया गया, किसे? बुद्धि शरण रावत को। बुद्धि शरण रावत जी उनके क्या थे? सहायक थे। निजी सहायक मतलब पीए थे। और जबकि पितृ शरण रतूड़ी क्या थे? उनकी सेना में कर्नल थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सुभाष रेजिमेंट की प्रथम बटालियन का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? चंद्र सिंह नेगी को। इसी के साथ आपके उत्तराखंड के जो स्वतंत्रता संघर्ष के क्वेश्चन थे वो खत्म हुए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।